समुच्चय जो चैप्टर है हमारा, उसमें उसकी जो परिभाषा है वो क्या है, जो वस्तुओं का संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जो हमारे समुच्चय तो छोटे में पढ़े हैं हमने, 8 में, 10 में, फिर 11 में, इसके बाद फिर 12 में जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ हमारे 3 टॉपिक हैं। एक तो सुतुल्य है, पहला सुतुल्य है हमारा, सुतुल्य समुच्चय। ठीक है, इसके बाद दूसरा सम्मित समुच्चय, और तीसरा जो पॉइंट है उसे संक्रामक कहते हैं। इन्हीं तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक, सुतुल्य और सम्मित और संक्रामक, इन्हीं के बारे में पहले पढ़ना है। ये 1.1 एक्सरसाइज में इन्हीं से क्वेश्चन रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1.1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे सिर्फ इन्हीं से पूछे जाएंगे, सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ाना है, सुतुल्य को। सुतुल्य को डिफाइन करते हैं। सुतुल्य का जो पैटर्न होता है वो x, y, x जिसे हम पहले से पढ़ते हैं, सरल रेखा में पढ़ा था, भुज और कोटि। ठीक है, सरल रेखा में, लेकिन यहाँ पर जो समुच्चय है यहाँ पे भुज और कोटि नहीं होती है, यहाँ पे होते हैं प्रांत और परिसर, भुज कोटि नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, प्रांत और परिसर। ठीक है, तो बस सिर्फ प्रांत और परिसर से रिलेटेड हमें इनको डिफाइन करना है, सुतुल्य को और सम्मित को और संक्रामक को। ठीक है, प्रांत और परिसर जब आपस में बराबर होंगे, प्रांत और परिसर जब आपस में बराबर होंगे तो वह जो इक्वेशन होगी या फिर कोई भी फॉर्मूला होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, इक्वेशन, वो सिर्फ सुतुल्य को डिफाइन करेगा यदि प्रांत और परिसर आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसके बाद सुतुल्य के बाद हमारा सम्मित टॉपिक स्टार्ट होता है। सम्मित में क्या होता है कि जो प्रांत और परिसर होते हैं इसमें सिर्फ एक निर्देशांक की ज़रूरत होती है सुतुल्य में, लेकिन यहाँ पे सम्मित में 2 की होती है ज़रूरत। तो x, y और y, x, ये कंडीशन है सम्मित की। यदि प्रांत और परिसर, बिल्कुल सबसे छोटा तरीका है यही कि प्रांत और परिसर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए, x, y और y, x। ठीक है, x, y है तो y, x ज़रूरी है सम्मित की कंडीशन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ याद रखना है, प्रांत और परिसर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो संक्रामक की कंडीशन है, संक्रामक की, इसमें सिर्फ 3 की ज़रूरत होती है, 3 निर्देशांकों की। x का संबंध y से है और y का संबंध z से है, तो निश्चित होगा x का संबंध z से होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, x का संबंध y से है और y का संबंध x से है सम्मित की कंडीशन के लिए, और इसमें क्या है, सुतुल्य में x और y आपस में बराबर है। ठीक है, तो x, y, z और x, z। ठीक है, इनका संबंध, यदि x का संबंध y से है, y का संबंध z से है, तो ये कंपलसरी होगा कि x का संबंध z से होगा। ठीक है, संक्रामक में 3 निर्देशांक की ज़रूरत होती है, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। ठीक है, सम्मित में 2 की ज़रूरत होती है और सुतुल्य में सिर्फ 1 की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये हम लोगों को पता है कि समुच्चय में रिपीट वर्ड को यूज ज़्यादा नहीं दिया जाता। ठीक है, एक बार ही लिखा जाता है इसमें। ठीक है, तो ये सब तीनों चीज़ें बराबर हैं। सिर्फ चीज़ें जब कुछ समझ में ना आए तो फिर हमें क्या करना चाहिए, देखो इसमें x और x तभी तो सुतुल्य होगा, इधर x और y की जगह x होगा तभी सुतुल्य होगा, तो ये डबल हो गया, डबल सभी में ज़रूरी होता है। ठीक है, x, 2x, इसमें 1x, 1x, 2y डबल है, इसमें x है, 2y है और 2z है। ठीक है, लेकिन हमें क्रम याद रखना है, x का y से, y का z से, x का फिर z से। जब कुछ समझ में ना आए तो हमें सिर्फ ये देखना चाहिए डबल वाली पोजीशन क्या है। ठीक, एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है। ठीक है, जिसके आधार पे हम आगे के सभी सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमें एक ही सवाल ऐसा समझना है, लेकिन समझना इस तरह से है कि आगे के सभी सवाल उसी पैटर्न पे आधारित हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा क्या है, समुच्चय A बराबर 1, 2,
3 डॉट 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 13 14, ठीक है, दिया गया है। और उसमें जो कंडीशन क्या दी गई है, आर एक्स कॉमा बाई, ये हमारा क्या है, पैटर्न है, ठीक है। इसके बाद जो कंडीशन दी गई है 3x माइनस बाई बराबर 0, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। जो a बराबर दिया गया है 1 2 3 डॉट 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 13 14, वे x के मान है, ठीक है। फिर उनके आधार पे हम y के मान निकाल सकते हैं। तो x के मान रख के y के मान निकाल के फिर इनमें हम पैटर्न में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कंडीशन है। और इसके बाद जो हमारा पैटर्न है इसमें हमें रखना है। फिर इसके बाद हमें डिफाइन करना है कि ये इक्वेशन हमें स्वतुल्य को डिफाइन करता है, सममित को डिफाइन करता है या नहीं, संक्रामक को डिफाइन करता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x का मान रखना चाहिए कंडीशन में। तो x बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो y बराबर क्या आएगा, देखो 3x है, जब ये माइनस बाई उस साइड जाएगी तो y बराबर 3x आ जाएगा, ठीक है। यदि हमने x का मान 1 रखा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3, x का मान 1 है इंटू 1 बराबर 3, ठीक है। फिर इसके बाद x का मान रखा 2, y बराबर 3 गुणा x का मान 2 है, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से हम x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 3 गुणा 3 बराबर 9, ठीक है। इसके बाद हमें पैटर्न क्या पता था कि x कॉमा बाई, ये हमारा क्या है पैटर्न, पहले x का मान फिर y का मान, ठीक है। x का मान पहले रखना है, फिर इसके बाद y का मान रखना है, ठीक है। तो x का मान क्या है 1, फिर y का मान 3 रख दिया मैंने, x का मान 1 है, y का मान 3 रख दिया। इसके बाद 2, x का मान 6, y का मान 2, x का मान है, y का मान 6 है, ठीक है। इसके बाद 3, x का मान 9, y का मान, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया पैटर्न। x कॉमा y पहला क्या है, प्रांत है, और जो दूसरे y साइड हैं उन्हें हम परसर कहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के आधार पे हमें क्या सिद्ध करना है कि ये इक्वेशन हमारी जो 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 0 स्वतुल्य और सममित और संक्रामक की कंडीशन को फॉलो करती है या नहीं, ठीक है। स्वतुल्य की कंडीशन को और सममित की कंडीशन को, और हमारी जो लास्ट की कंडीशन लास्ट है वो संक्रामक की कंडीशन को फॉलो कर रही है या नहीं, ठीक है। तो स्वतुल्य की कंडीशन मैंने पिछले बार, इसके पहले मैंने क्या बताया था, यदि प्रांत और परिसर आपस में कैसे हों, बराबर हों, ठीक है। प्रांत और परिसर आपस में कैसे हों, बराबर, x और y का मान यदि बराबर है, जो पैटर्न क्या था x, y तो है, यदि x और y के मान आपस में बराबर हैं तो हमारी किस कंडीशन को फॉलो होगा, स्वतुल्य की कंडीशन को फॉलो होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पहली कंडीशन क्या है, 1,3 है, 1 बराबर 3 है या नहीं, 1 3 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, तो ठीक है। और 2 6 कभी नहीं है बराबर, 3 और 9 है ही नहीं। तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि स्वतुल्य की कंडीशन को ये इक्वेशन फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे जो सेकेंड कंडीशन है सममित की कंडीशन है। सममित की कंडीशन में मैंने क्या बताया था, सममित की कंडीशन थी, पैटर्न हमारा वही है x, y, लेकिन सममित की कंडीशन में था प्रांत एक्सचेंज होना चाहिए, किससे, परिसर से, प्रांत परिसर से एक्सचेंज होना चाहिए। तो जैसे x, y हो तो ये ज़रूरी होना चाहिए y, x हो, ठीक है। अब इसमें देखो 1,3 है, 1,3 है, ठीक है। तो 3 का उल्टा क्या, इसका उल्टा होना चाहिए ना, 1,3 तो क्या होना चाहिए 3,1, 3,1 इसमें है नहीं है, 3,9 है, तो 3,9 3,1 से थोड़ी ना मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, 3,1 3,9 के थोड़ी ना बराबर है। तो ये हम सिद्ध कर सकते हैं कि सममित की कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर रहा है ये इक्वेशन। इसके बाद जो लास्ट हमारी थर्ड कंडीशन है संक्रामक की। संक्रामक की कंडीशन में हमने आपको बताया था यदि संबंध x का संबंध y से है और y का संबंध z से है तो ये निश्चित होता है x का संबंध z से होना अनिवार्य होता है। सिर्फ किसकी कंडीशन के लिए, संक्रामक की कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 का संबंध 3 से है, किसका संबंध 1,3 और 3,9, ठीक है। यहाँ पर 2 स्टेप बिल्कुल सही चले, लेकिन जो लास्ट वाला स्टेप है 1,3
3 है और 3,9 है, ठीक। x का संबंध y से, y का संबंध z से, लेकिन x का संबंध भी z से होना चाहिए। इधर रखते हैं x बराबर 1, ठीक है, तो सिर्फ हमारा 3 ही आंसर आएगा। ये कभी नहीं होगा कि हमारा 1 रखने पर y का मान 9 आ जाए। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लास्ट वाली जो कंडीशन है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि संक्रामक की कंडीशन को भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक। इस क्वेश्चन के आधार पे हम सभी क्वेश्चन को आगे लगा सकते हैं, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन तुमको नहीं आता है तो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप पूछ सकते हो, या फिर अगले वीडियो में हम इसी के आधार पे क्वेश्चन भी लगाएंगे आगे के जो तुम्हें नहीं आए, ठीक है।